इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 21.1 पार्ट ए सामान्य जानकारी एवं समसामयिक विषय। इसके 50 क्वेश्चन होते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को डैश कहा जाता है। तो दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2, बोल्विया की राजधानी कौन सा है? तो बोल्विया की राजधानी सुक्रे है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? तो मुद्रा बाजार कार्यशील पूंजी बाजार को कहा जाता है। मानव की आवाज का उत्पन्न होना, मानव की आवाज का उत्पन्न डैश के कंपन के कारण होता है। तो स्वर रज्जु के वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? तो बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 51A है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसका हिंदी हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7, ओलंपिक आदर्श वाक्य डैश है। तो ओलंपिक आदर्श वाक्य जो है उसको क्या बोलते हैं? तेज उच्च मजबूत। तेज उच्च मजबूत। क्वेश्चन नंबर 8, द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करके घनत्व को नाप लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, टिटिकाका झील डैश से जुड़ा है। तो टिटिकाका झील दो देशों को जोड़ता है, दो शहरों को जोड़ता है, जिसमें से बोल्विया और पेरू, बोल्विया और पेरू को जोड़ने का काम करता है टिटिकाका झील। इन दोनों से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम की इकाई डैश है, जिसको बोलते हैं मीटर। आयाम की इकाई मीटर में है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खेलों एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में भाला फेंकने से जुड़ा है? भाला कौन फेंकता है? तो भाला फेंकने से जुड़ा है नीरज चोपड़ा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, विकिरण को मापने के लिए, किसी भी किरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13, एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे डैश कहा जाता है। उसको अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। अभी भी आप न्यूज खोल के देख लो तो लो मोशन बिल अभी पास हुआ है 2-3 दिन के अंदर में, मतलब अगस्त 2023 में। और बहुत सारा बिल जो बचा हुआ रहता है, जो चाहे जो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है, मेन विषय है, मेन संविधान में बदलाव होते हैं, लॉ में बदलाव होते हैं, जो अगस्त में ही किया जाता है। अभी में आईपीसी, सीआरपीसी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद से आप ले लो तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर, इस सारे रूल्स को बदल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो उसको सिंघी छम बोलते हैं। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण होता है? इसमें से कौन सा है जो त्वचा के मतलब स्किन डिजीजेस के कारण बनती है? तो उसका नाम है बी, वल्वेनिज्म वर्बकहीनता। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो उसको एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जाता है? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर बर्फबारी होता है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु को तो भूल जाओ, यहां पर कभी नहीं होगा। तो बचा कौन? उत्तराखंड। तो आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 18, किसी भी भौतिक संकेत को
विद्युत संकेत में बदलने के लिए, किसी भी भौतिक संकेत को एक बिजली में बदलने के लिए, विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम है ट्रांसड्यूसर। आंसर डी, ट्रांसड्यूसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वजा किसने लहराया था? तो ध्वजा लहराने वाले का नाम था पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का भाग 2 डैश से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, केवल नागरिकता पर ही यह निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 21, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो उस समय असफ अली ही रेलवे और परिवहन मंत्री थे। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22, जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में भाग लिया था, कब लिया था? 1893 में भाग लिया था, देश आजाद होने से भी पहले। क्वेश्चन नंबर 23, 1972 में ग्रीष्मकालीन लोकम्पिक खेल जो हुआ था डैश में आयोजित किया गया था, कहां पर खेला गया था? तो म्यूनिख में ये खेल खेला गया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल म्यूनिख में आयोजित किया गया था 1972 में। क्वेश्चन नंबर 24, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो टंगस्टन का प्रतीक W है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है, जिसका नाम है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क जो असम में बना हुआ है। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है, थोड़ा तेजी में इसको ले गए हैं, लेकिन सारे चीजों को अच्छे से बताया गया है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी है और धन्यवाद।